सबको जय मसीह की। हम लोग प्रार्थना में पहले जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। हे पिता, हमारी सहायता करिए पिता, आपके वचन को सीखने के लिए पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि तेरे वचन को हम 100% अपने जीवन में ग्रहण करें परमेश्वर। हर वो ऊंचा विचार, हर वो ऊंची सोच जो तेरे वचन के खिलाफ हमारे मन से उठता है, हम उसका खंडन करते और इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञाकारी बनाते पिता। अनुग्रह करना पिता कि हम तेरी उपस्थिति में भर सके पिता, इस वचन से सीख सके पिता, और हमारे जीवन में ये वचन 100 गुना फल को लेके आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। हम अपने मन विचार कल्पना से अपने दर्शन दृष्टि को आपके राज्य की ओर मोड़ते हैं पिता। जितने लोग ये वचन को सुने पिता, 100 गुना फल को लेके आए, पूरी रीति से शांति आजादी और छुटकारा पाने पाए पिता। और परमेश्वर पिता आत्मिक रूप से आगे बढ़ने पाए पिता। पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण रहे पिता, पूरा नियंत्रण यीशु के नाम में पिता। हे पिता, इनके हृदय की गहराई में पिता इस वचन को हम बोते हैं पिता, और पिता डिक्लेयर करते हैं पिता, 100 गुने फल को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। ओ परमेश्वर पिता, इनके आत्मा में वचन को हम स्थापित करते हैं पिता, पूरी रीति से लागू करते हैं पिता। कोई शैतान का युक्ति योजना इनके जीवन में सफल ना होने पाए, पूरी रीति से नाकामयाब होने पाए यीशु के नाम में पिता। कोई अधोलोक का फाटक इनके ऊपर प्रबल ना हो सके यीशु के नाम में पिता। पवित्र आत्मा का आग इनको चारों तरफ घेर रहा है, और कोई भी अंधकार की शक्ति को छूने न पाए, ना ये वचन को चुरा सके यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं अपनी बहनों को ब्लेस करती हूँ, तेरे लहू में कवर करके आपके जीवन को इनके जीवन में जोड़ देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन। अभी हम लोग वचन में जाएंगे, तो ये निकालेंगे इफिसियों का 4:23 वचन को देखेंगे। 4:23 वचन है, ठीक है। इफिसियों 4:23 कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ देती हूँ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, आमेन। अपने 23, ठीक है। अपने मन देखो, अपने मन के, है ना, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, आमेन आमेन हालेलुया। इससे क्या समझ रहे हो? मन के आत्मिक स्वभाव में कैसे नए बन रहे हो? मन का क्या आत्मिक स्वभाव है? मन तो चलता फिरता रहता है ना। मन में क्या आत्मिकता है, मेरे को बताओ। मन में क्या है आत्मिक? मन कैसा आत्मिक हो गया? और मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और आगे बढ़ेंगे। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमेन हालेलुया हालेलुया। आमेन। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे वचन को, ठीक है।
प्रभु ने यही वचन मेरे को दिखाया। अभी के समय में मैं इस वचन के बारे में सोच भी रही थी। और हमारा आत्मिक स्वभाव क्या है? परमेश्वर के वचन में चलना ही हमारा आत्मिक स्वभाव है। ठीक है, जब हम वचन के चलने के अनुसार चौकसी रखते हैं, वचन को मानने के अनुसार उस पर चौकसी रखते हैं, जैसे कि हमको गंदी बात नहीं करनी है, तो उस दौरान हम ध्यान देते हैं कि हमको गंदी बात, चुगली, बुराई से अपने मन को फिरा के प्रभु की ओर जुड़ना है। हालेलुया, है ना? तो ये आत्मिक का स्वभाव है। जब हम आत्मा में आगे बढ़ेंगे तो वचन को हम मानेंगे, है ना? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है ना? और परमेश्वर के वचन में चलना क्या है? समझ है। आमेन, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन में तभी चल पाएंगे जब हम परमेश्वर के भय को मानेंगे। भय को मानना मतलब क्या होता है? हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। देखो, सब कुछ है, लेकिन अगर आप प्रेम से भरे हो ना, परमेश्वर के प्रेम से भरे हो ना, तो परमेश्वर आपको विश्वास में भी सिद्ध करेगा। आप हर एक एरिया में परमेश्वर के अद्भुत इच्छा को जाहिर कर पाओगे। आमेन। जब आप परमेश्वर का आदर करते हो तो परमेश्वर आपका आदर करता है। जब परमेश्वर से आप लीन रहते हो तो परमेश्वर आपसे लीन होता है। आमेन, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कैसे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना? जब एक बच्चा अपने माता पिता से प्यार करता है ना, तो उसके माता पिता जो आज्ञा देते हैं उसको वो फॉलो करता है। आमेन, है ना? जैसे कि मैं अपने माता पिता से प्यार करूँगी और उनकी बातों को मानूंगी, तो वो क्या बोलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मैं ऑटोमेटिक मानूंगी, है ना? ये अपने आप ही पैदा हो जाएगा मेरे अंदर, ये अपने आप ही लागू हो जाएगा मेरे अंदर। अगर मैं उनकी इज्जत करती हूँ, अगर मान लो मैं आप लोगों की इज्जत है मेरे को, ठीक है, लेकिन एक प्रकार की बात है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो और उसके साथ समय ज़्यादा बिताते हो, तो उसके बोलने से पहले आपको पता चल जाता है कि उसको क्या नहीं पसंद है, क्या पसंद है। हालेलुया, है ना? तो आप क्या करते हो? जब तक वो आपके साथ है तो आप क्या करते हो? वो सारी चीज़ को इग्नोर करते जो उसको पसंद नहीं है। हालेलुया। तो देखो, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। तो वो तो परमेश्वर आपके संग है ना सदा। तो आपको हमेशा चौकसी में रहना है कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ जो परमेश्वर को पसंद ना आए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? ठीक है, ये एक चौकसी है ना? ये हमारे आपे में आने वाली बात है। बहुत सारा समय हम पूरे विश्वासी वेस्ट करते हैं। अब आपको पता है, हम बहुत सारा समय ऐसी गंवा रहे हैं और ये समय हमको बाद में नहीं मिलेगा। इस समय के लिए हम बाद में जाके रोने वाले हैं। हालेलुया। क्यों रोने वाले हैं? क्योंकि जो समय था उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया और बीते हुए समय को मतलब जो समय था, है ना, उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, है ना? और वो कहाँ जाके रो रहे हैं? आगे के समय में रो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी समय के लिए। और आपके पास अभी का समय है कि आप आगे का समय जी सकें। परमेश्वर ने आपकी जुबान में अपनी सामर्थ्य दिया है। आमेन। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने जैसे सृष्टि की रचना की, है ना, रात अंधियारे को उजाले से अलग किया, जब उसने एक शब्द बोला तो वैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी जब अपने मुख से, है ना, अपने मुख से जब बोलेंगे मेरे जीवन में परमेश्वर का उजाला हो, तो हो जाएगा। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है? आपका पति भले आपको मारता पीटता होगा, अविश्वासी, मैं बोलोगे मेरा पति बहुत विश्वास में है, मेरा पति मेरे को नहीं मारता, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत प्यार करता है। जब इस तरीके का लागू करोगे तो उसको आकार लेना पड़ेगा। आकार क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ।
वचन ऐसी कहता है ना, आप जो मुंह से निकालते हो उसका वो रचना करता है। हालेलुया। बुरा बोलोगे तो बुरा रचना होगा, शैतान बोलोगे शैतान रचना होगा। अपने बच्चे के जीवन में गलत सलत बात को बोलोगे तो वो गलत सलत ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर समझना ये है ना, हमको क्या समझना है, हमको अपने आत्मिक स्वभाव में नएपन को लेके आना है ना। परमेश्वर आपको कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है। परमेश्वर बहुत ही बेहतरीन बात परमेश्वर में है, बहुत ही खूबसूरत बात बोलेंगे कि परमेश्वर कभी ज़बरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर उसको उसी की, आपके स्वयं की इच्छा में। आप सोच रहे हो कि प्रभु के साथ तो मैं बनी हुई हूँ, मैं तो बना हुआ हूँ, है ना, ऐसा सोच के चल रहे होंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ, आपका बहुत सारे एरिया में प्रभु अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उसको हाँ बोलते हो। आमेन, हालेलुया। आज आपको हाँ बोलना है प्रभु से। बहुत सारा हम प्रभु में रहने के बाद भी बहुत सारे समय को वेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारा समय हम कहाँ, प्रभु में रहने के बाद भी हम बहुत सारे समय को वेस्ट करते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को बोलते हैं मैं तो चर्च गई थी, मैंने प्रार्थना किया, मैंने ये किया, मैंने उपवास किया, मैंने वो सब किया, लेकिन मेरा मन क्या था, प्रभु से दूर था। प्रभु का मन उधर है तो मैं इधर हूँ। हालेलुया। लेकिन मैंने अपने आप को तोड़ा नहीं, प्रभु से जोड़ा नहीं, अपने हृदय की वेदना को प्रभु को दिया नहीं, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु से दूर रखा। एक फॉर्मेलिटी के समान मैंने हर कुछ किया। हालेलुया, हालेलुया। एक घर में, है ना, एक घर में बाप और बेटा पाए जाते हैं, लेकिन बाप और बेटे का कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो एक घर में रह रहे हैं। हालेलुया। आपका शरीर भी क्या है, घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो तो आप मानते हैं कि हाँ मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन आप इस मंदिर में क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब देखे ना, है ना, जो मंदिर बड़ा वाला भव्य इमारत वाला मंदिर था ना, उसमें जब देखे ना कि वहाँ पर से लोग व्यापार कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या करे, ये चाबुक बनाए, कोड़ा बना करके उनको मार मार के निकाले, है ना। जो व्यापार कर रहे थे उसका पीढ़ा को उलट दिए, है ना। तुमने मेरे घर को डाकुओं का खो बना दिया है। हालेलुया। तो आप देखो कहाँ कहाँ डाकू आपके अंदर बैठा है। हालेलुया। कौन कौन से एरिया में डाकू काम कर रहा है। हालेलुया, है ना। डाकू कहीं ना कहीं तो बैठा है ना। आप सोचो कि मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, मैं बहुत ही मतलब ज़बरदस्त, मैं भी नहीं बोल सकती मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु की बात मानने के द्वारा ज़बरदस्त बन जाती हूँ। प्रभु मुझे सिद्ध बनना सिखाता तब मैं ज़बरदस्त बन सकती हूँ। बाकी मेरे अंदर में इतना क्षमता नहीं है कि मैं प्रभु के समान ज़बरदस्त बन जाऊँ खुद से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को विश्वास है हालेलुया, मुझे विश्वास है कि ये वचन आपको समझ में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या है ना, आने जाने वाला चीज़ नहीं है। परमेश्वर को किसी वस्तु के समान मत सोचना। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवन का श्वास। अगर इज़ेकियल में 37 चैप्टर में आप देखते हो तो वहाँ पर सूखी हड्डियों में, है ना, सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करके क्या है ना, वो पूरा तरीके से उसको जैसे मतलब हड्डी का एक इमेजिनेशन अगर आप देखोगे ना तो वापस उसको बनते हुए आप देख सकते हो। हालेलुया। हड्डी है, पूरा कंकाल हो गया है, और उसमें जब भविष्यवाणी करके कह रहे हैं कि वापस मांस चढ़ जाए, वापस उसमें मतलब वो वापस जिंदा हो जाए, तो जिंदा होने के लिए पहले शरीर बन गया है। हालेलुया, है ना। पूरा शरीर बन गया, पहले पूरा मांस जुड़ रहा है, हड्डी जिंदा हो रहा है, और पूरा मतलब पूरा संचार चालू हो गया, और फिर उसमें परमेश्वर का श्वास को फूंक रहे हैं, है ना। ये जब आपके आँख के सामने होगा कितना भयानक और अद्भुत होगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जब आपके मुंह में इतना ताकत है ना, सूखी हड्डी में जान डालने वाला, तो क्या परमेश्वर आपकी सूखी परिस्थिति में जान नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर के साथ आपको कैसे जुड़ना है? परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ना है बता सकते हैं आप लोग? परमेश्वर के साथ देखो, हम लोग परमेश्वर के साथ ना, जब हम अपने हृदय मन को तोड़ करके जाएंगे, प्रभु से जुड़ना ही है, हर एक घुटना टिकना ही है ना, हर एक जुबा को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करके ग्रहण करना ही है। तो ये प्रतिदिन का जीवन है। आमेन। हर एक घुटना प्रतिदिन झुकना है। आमेन। हालेलुया। है ना। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। हालेलुया। सब मेरे साइड देखो ना, कोई उत्साह नहीं दिख रहा, सब डल हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब मेरे साइड देखो ना, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर समझना, हमारा आत्मिक स्वभाव को नया होना है। हालेलुया। हमको अपने आत्मा का चौकसी करना है ना। हम बहुत सारी जगह में आपे से बाहर चले जाते हैं, फ्लो में चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उस फ्लो से भी मन फिराना है। हालेलुया। कभी कल होता है, मेरे साथ भी होता है, कभी कल मैं भी मजाक करते करते बहुत बात निकल जाता है मुझे, लेकिन फिर बाद में जब होश आता है ना, तो फिर माफ़ी मांगती हूँ, फिर मैं अपने में मन फिराती हूँ, फिर नए सिरे से अपने आप को स्टार्ट करती हूँ। हालेलुया। तो मैं जब ऐसा कर सकती हूँ तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत सारी जगह में हमको होश नहीं रहता है, लेकिन अपने आप को होश में लाना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। है ना। तो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमेन। सत्य क्या है बताओ? सत्य क्या है? बाइबल पकड़ के बताओ, सत्य क्या है? वचन सत्य। आमेन। आपके पास क्या है हाथ में? और वचन पढ़ने से क्या आएगा आपके जीवन में? सत्य आएगा ना। तो उसको पकड़ के कौन चलेगा? कौन चलेगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी सच्चा ही था। हालेलुया। है ना। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, और क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमेन। अब अंग है मतलब क्या समझ रहे हैं? है ना। एक कलीसिया को अगर देखोगे तो हम एक कलीसिया, एक परिवार है, हम जुड़ के रहते हैं और एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को हम प्रभु के राज्य के लिए चाहते भी हैं। आमेन। है ना। और जब हम बड़े बजट में, बहुत बड़ी मात्रा में एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। आमेन। जब एक परिवार बैठ कर के प्रभु की प्रार्थना करता है, तो उस प्रार्थना को उत्तर आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो एक कलीसिया का प्रभु के विश्वास में खड़ा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आमेन। हम परमेश्वर के अंग हैं, तो हर एक अंग का काम सेम नहीं होता। आँख देखता है ना, नाक सूंघता है, मुंह खाना खाता है, बोलता है ना, और क्या है, कान सुनता है। उसमें भी बहुत सारे अंग हैं अंदर में, ठीक है। तो ये सारे अंगों का काम अलग अलग है, लेकिन मिल के एक देह बनता है। हालेलुया। पैर का काम चलना है, हाथ का काम क्या करना है? हाथ का काम क्या है? हाथ का काम करना है, ठीक है, ठीक है। और पैर का काम चलना है, ठीक है। वैसे ही पूरे शरीर में अंग है, कुछ अंग दिख सकते हैं, कुछ अंग नहीं दिखते हैं। हालेलुया। तो अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो अंग नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एक अंग को भी चोट लगता है शरीर में, तो दूसरे अंग को वेदना होती है ना। प्रभु का प्रेम यही है। आमेन। परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम लोगों को एक दूसरे के दुख सुख में भी खड़े रहना है। हालेलुया। 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 ठीक है। परमेश्वर का प्रेम हमको झुकना सिखाता है। अगर आपके गाल में कोई एक झापड़ मारता है, भैया उस दिन बता रहे थे ना, एक पास्टर थे, तो उनके गाल में कोई एक झापड़ मारा,
तो फिर वो दूसरा गाल दिखाए फिर उसके बाद तीसरा झापड़ मारा, तो फिर बोले आप वचन कुछ नहीं कहता, फिर उसको पीटना चालू कर दिए। ऐसा आप मत करिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? लेकिन झापड़ करने खाने वाला काम भी नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? आपको प्रभु के समान सांपों की ना चतुर रहना है और कबूतर के समान भोला रहना है। जहाँ बुराई चुगली के बाद आप भोले बन के फूट लो वहाँ से, ठीक है? व्यभिचार मत करो, गलत सलत बात मत बोलो, गलत सलत लोगों की संगति मत करो, है ना? परमेश्वर से जुड़े रहो, अपने मन की चौकसी करो। आनंद आपको कहाँ मिलेगा? आनंद आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया के आनंद में लूटपन, बुराई रहता है, चुगली रहता है, दूसरे को नीचा दिखाना रहता है। लेकिन प्रभु के आनंद में शांति रहता है, सुख रहता है, उपस्थिति रहता है, और वो आनंद आपका ही है। मेरा अकेले का क्या? मैं अकेले हंसूँ? नहीं ना। परमेश्वर में आप जितना ज़्यादा वचन में चलोगे ना, अब देखोगे लोगों को ना, आपको बहुत हंसी आएगा, परिस्थिति को देखोगे हंसी आएगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठा है ना? परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठा है और क्या कर रहा है? उनको ठट्ठों में उड़ा रहा है, हंस रहा है, वो हंसेगा। भजन संहिता 2:4। हालेलुया, ठीक है? तो ये बहुत सारा चीज़ है। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे, कई लोगों की वजह से आप बहुत दुखी होंगे। हालेलुया, है ना? वो हंसेगा, तो ये हंसो आना है, ये लाफ आना है, ये आनंद आना है। इटर्नल जॉय नाम ही है हमारे चर्च का। आमेन। क्या नाम है? इटर्नल जॉय। इटर्नल मतलब सनातन, सनातन का आनंद। सनातन का आनंद मतलब कहीं कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, वो इटर्नल है, जिसको पूरे रहे, मतलब उसको होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आमेन, हालेलुया, है ना? आपको अपने आप को देखो, मैं कभी कल क्या करती हूँ पता है? मैं क्या बोलते हैं, मैं ज़्यादा अभी पहले से तो मेरा बहुत सारे लोगों से मैं उतना बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत दूर हो गई हूँ बहुत लोगों से। और मेरा क्या है कि प्रभु का काम कैसे हो, क्योंकि आप लोग तो मेरे को इतने साल से देख रहे हो तो समझ गए होंगे कि मैं सच में दूर हो गई हूँ। बहुत लोगों से मैं दूर हो गई हूँ और मैंने बहुत लोगों से दूरी बना के भी रखा है। लेकिन क्या है ना, मैं अपने आप में बहुत दुखी भी होती हूँ कि मैंने दूरी बनाया है, लेकिन मैं इस बात से मतलब अपने आप को उभारती भी हूँ। और मैं जब प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ पता है? मैं बस प्रभु की उपस्थिति में बैठती हूँ और मैं प्रभु के पास अपने मन को जोड़ देती हूँ। चाहे जो हो जाए प्रभु, मैं तेरे पास से हटूँगी नहीं। और मैं इतना ज़्यादा उपस्थिति में जाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो पूरी उपस्थिति से अभी उतना नहीं भर पा रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं और उपस्थिति में जाऊँ और गहरा जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया, है ना? मैं और गहरे उपस्थिति में जाऊँ, और मैं इतना कोशिश करती हूँ कि प्रभु मेरे को इतना उपस्थिति में भर कि मैं अपने गम को भूल करके मैं तेरे उपस्थिति में हंसूँ, खुश हूँ, मेरे को आनंद आए। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है, तो वो भरपूरी तक मैं पहुंचनी चाहिए। हालेलुया, ये सब आत्मिक आशीष है। हालेलुया, ये सब हम लोग का आत्मिक सुख है, परमेश्वर के साइड से आत्मिक ब्लेसिंग है। और अभी तक बहुत सारे विश्वासी ये आत्मिक आशीष को नहीं जानते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर में इतना जुड़ सकते हैं कि परमेश्वर के आनंद को ले सकते हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आप लोग कहाँ तक अपने जीवन में आनंद देखे होंगे पता है? जब आप रो रो के प्रार्थना करते हो ना, प्रार्थना करने के बाद आप पूरे तरीके खाली हो गए, फिर उसके बाद अपने अंदर एक शांति को महसूस करते हैं ना, उसके बाद का भी सीमा है, चरम सीमा। हालेलुया, है ना? तो उसके बाद भी अपने आप को कंटिन्यू करिए, उसके बाद भी परमेश्वर की अपरंपार उपस्थिति में जाइए और वो उपस्थिति को आनंद में बदलने दीजिए। आप हंसोगे, खिलखिलाओगे, आपके लोग बोलेंगे पागल हो गई क्या, तेरे को हो के पावरी, मतलब तेरा मतलब शुद्ध बुद्ध नहीं है, ऐसा लगेगा। लेकिन आपको इतने आनंद तक जाना है, मतलब मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा गहरा बता दी। हालेलुया, 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 है ना?
तो ये हमको ये शक्ति है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। आमीन। प्रभु का आनंद क्या है? मेरी ताकत है। ठीक है, प्रभु के आनंद में जाओगे ना तब ये सारी चीज़ों को जी पाओगे, है ना। आपको बुराई से आपको खुशी नहीं होगी, आपको किसी के मतलब बुरा चाहने की इच्छा नहीं होगी। आपके अंदर एक भूख बन जाएगा। क्या भूख बन जाएगा? बस प्रभु की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप उपवास करते हो ना, है ना, जब आप उपवास करते हो ना तो अपने बॉडी को करते हो, मतलब अपने समस्त पृथ्वी परमेश्वर के समक्ष में शांत रहे, क्योंकि प्रभु अपने भवन में। हालेलुया, ऐसी वचन कहता है ना। तो समस्त पृथ्वी क्या है? आपका शरीर ही तो है समस्त पृथ्वी। हालेलुया, तो उसको शांत होना है। हालेलुया, जब आप उपवास करते हो तब आप आत्मा की बातों को समझ पाते हो। जब आप उपवास रखते हो तो अपने आत्मा में उभर पाते हो। हालेलुया, हालेलुया, आप अपने शरीर को दबा पाते हो, तब जाके आपका आत्मा सक्रिय हो जाता है। हालेलुया, और परमेश्वर से और जुड़ पाते हो। हमें हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये वचन ना मैं बता रही हूँ, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपनी बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेरा एक समय था, मैं पागल टाइप का महसूस करती थी। मेरा बहुत बुरा समय था, वो मेरे लिए बहुत कठिन समय था, जब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में इतना बुरा ख्याल आता था, इतनी बुरी सोच आती थी। लेकिन मैं हमेशा प्रभु को बोलती थी, प्रभु इस तरीके का तो सोच ही नहीं है, मैं इस तरीके का तो इसका चाहती भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कैसे आ रहा है पिता। तो फिर इसके बाद मेरे को प्रार्थना और अधिकार का प्रार्थना बिल्कुल नहीं आता था। मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है अधिकार का प्रार्थना। लेकिन मैं बोली, प्रभु मैं ये सब सोचना ही नहीं चाहती, तो मेरे मन में ये सब बात कहाँ से आ रहा है ना। तो मेरे को नहीं पता था कि एक शैतान तीर छोड़ता है ना, मन में एक तीर छोड़ता है और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरे को मतलब एक भाई मतलब मिले और वो मेरे को प्रार्थना करना बताए, अधिकार का प्रार्थना। जैसी मैं प्रार्थना करी ना, मेरे मन में इतना शांति, बाप रे। मैं बोली वाह कितना अच्छा, मैं इसी शांति के लिए मैं कितने दिन से तड़प रही थी और ये शांति मेरे को अचानक से मिला। और फिर बाद में जब मैं वो प्रार्थना जो मेरे को दिए था अधिकार का प्रार्थना, तो वो जब मैं देखी, वो जब प्रार्थना को मैं देखी तो उसमें कन्फेशन था। हालेलुया, जब मैं बोली तो वो आकार लिया और मुझे शांति मिली। तो मैं बोली ये सब क्या है? ठीक है, उसको मैं मतलब सीखी। हालेलुया, और मैंने अधिकार का प्रार्थना किया और मुझे जाके आज़ादी मिला। और फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि हमारे मन के ऊपर भी हमारा नियंत्रण है और हमारा कंट्रोल है। अगर आपको गलत से थॉट आ रहा है, आप उसके ऊपर अधिकार ले सकते हो। यीशु के नाम से उसको दूर हटने की आज्ञा दे सकते हो, गेट आउट कर सकते हो, अपने मन को यीशु के लहू में धो सकते हो। आप पूरी रीति से देखो, सैंक्टिफिकेशन तभी होगा जब आप वचन को पढ़ोगे। जितना ज़्यादा वचन पढ़ोगे और जितना ज़्यादा वचन को मन में सोचोगे, उतना ज़्यादा मन साफ होते जाएगा। हालेलुया, मन आपका पवित्र होते जाएगा, मन में सत्यता आते जाएगा और शैतान का कोई दाव आपके मन में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वचन में ये लिखा है तो मैं ये क्यों करूँ। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो जब आप वचन को गहरे रूप से समझोगे तो पूरी रीति से परमेश्वर की शांति आएगी। अभी मेरे इजाज़त के बिना कोई भी थॉट मेरे मन में नहीं आ सकता। हालेलुया, मैं किसी अननेसेसरी थॉट को इजाज़त नहीं देती हूँ। क्यों नहीं देती हूँ? क्योंकि उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। ठीक है, नया मनुष्यत्व क्या है अब यहाँ पर ये समझना है। हालेलुया, है ना, नया मनुष्यत्व को समझना है। हालेलुया, नया मनुष्यत्व क्या है? नया मनुष्यत्व हम जब वचन को मानते हैं, उसमें चलते हैं, है ना, तो वो हमको प्रभु की ओर लेके जाता है ना। जब हमको झूठ नहीं बोलना है तो हमको झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं देना तो मतलब गाली नहीं देना है ना। और किसी प्रकार का किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना तो मतलब नहीं करना है। समझ में है? जितना ज़्यादा हम प्रभु से जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में कौन सक्रिय होते जाएगा? पवित्र आत्मा सक्रिय होते जाएगा। हालेलुया, जब हम ये
सारे वचन के खिलाफ पे जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है ना, हम पवित्र आत्मा को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, शोकित करते हैं। लेकिन इस बात का भी हमको चौकसी रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत ही कोमल और सरल स्वभाव का है। उसके समक्ष में आप अपने हृदय मन को शुद्ध रखना, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में सक्रिय और बहुतायत के साथ कार्यरत होगा। अगर आप प्रभु के आत्मा को शोकित करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़ के तो नहीं जाएगा, लेकिन आपके जीवन में काम दिखना बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के आत्मा को अपने जीवन में तभी आप खुश कर पाओगे जब प्रभु के वचन में आप अपने जीवन को चलाने की इच्छा दिखाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, 27 वचन क्या कहते हैं, और न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया, है ना। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। ठीक है, आपको किसी को गंदी बात और गलत सलत बोल करके उसकी बेइज्जती नहीं करना है। हालेलुया। आपके मुंह से ऐसा बात निकलना चाहिए कि उसको सीखने की इच्छा है, उसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह हो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। हालेलुया। पिता बुद्धि के कैसे बात ये होगा, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जब परमेश्वर का भय और उसकी इच्छा को आप अपने हृदय में लिए चलोगे ना, तो आपके मुंह से आप चाह के भी किसी का बुरा वर्ड नहीं निकाल पाओगे। हालेलुया, है ना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन छाप दी गई है। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट, है ना, लगता है, बुरा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका हरकत देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन हम लोगों को उनके प्रति हमारे अंदर को शुद्ध करना है। देखो, उसके लिए भी वो परीक्षा है, हमारे लिए भी परीक्षा है। उसने अपना पार्ट निभा दिया, आपको भी अपना पार्ट निभाना है। आपको प्रभु ने बोला उसको माफ़ करने के लिए, तो आपको माफ़ करना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आपका अकाउंट जब प्रभु, जैसे कि मान लो आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, प्रभु से बोल रहे हो मुझे माफ़ कर दे, तो प्रभु कैसे माफ़ करेगा जब आपके हृदय में माफ़ी का भावना ही नहीं है। आप माफ़ी को समझ ही नहीं सकते हो, माफ़ी को बस आप ऐसे ही वर्ड के थ्रो ले रहे हो, आप उसका अर्थ ही नहीं जानते हो, है ना। बस माफ़ी आप अपने लिए चाह रहे हो, लेकिन आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, तो वैसे में प्रभु भी आपको कैसे माफ़ कर पाएगा। हालेलुया, है ना। इसलिए हमको माफ़ भी करना है और कड़वाहट को अपने हृदय में नहीं आने देना है। ठीक है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा, सब प्रकार के बैर भाव से तुम से दूर किए जाए, और एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु का कितना बेहतरीन और सबसे बेस्ट शिक्षा देता है प्रभु हमको। प्रभु हमको एकदम सेंटिफिकेशन कर देता है। हालेलुया, बहुत ही तरीके से साफ सुथरा करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, शैतान का कोई दाव ही नहीं। बोलता है ना, यीशु मसीह एक जगह क्या बोलते हैं वचन में, संसार का मतलब अधिकारी आता है, लेकिन मेरे अंदर उसको कुछ नहीं है, मतलब उसको कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया, है ना। संसार का हाकिम आता है, लेकिन उसको मेरे अंदर कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने आप को इतना दिन नम्र कर दिया और इतना पूरे तरीके से संसार के बातों से अपने आप को दूर रखा, पूरी रीति से प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का नियंत्रण, वो सारी बातों को अपने जीवन में लिए चला। किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की क्या बोलना चाहिए, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया, और ऐसा जीवन जिया कि वो शैतान भी उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ लगाम नहीं ढूंढ पाया। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस तरीके का जीवन जिए ना, तो वो हमको भी चाहते कि हम भी उसी तरीके का जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को पता है कि ये सब बात सुन के आपको नींद आ रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। हालेलुया।
हालेलुया। सोने से अगर आपको कुछ मिल जाता तो सो जाइए। मैं आपके लिए तकिया लाती हूँ अंदर से। बोलोगे तो अंदर एसी है, उसको चला दूँगी। हालेलुया। लेकिन ये बात आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तक प्रभु को आपने हल्के में लिया है। प्रभु को अगर आप सही रूप से मतलब लेके चलोगे ना, तो ये वचन ऐसा है कि आपको सोने नहीं देगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ इतना ही आपके हृदय को बहुत तरीके से शांत किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। चलो प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन के द्वारा मेरी बहन लोग बहुत आयत के साथ सीखने पर पिता, और पवित्र आत्मा इनके मन हृदय को आप ले लीजिए पिता। अनुग्रह करना पिता कि इनके जीवन में पिता ये वचन 100 गुना फल को लेके आए पिता। ओ परमेश्वर पिता, आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए जो जरूरी है वही शब्द इनके जीवन से निकलने पर क्रोध करे परमेश्वर, वरन पाप मत करे, कोई गलत सलत काम न करने पाए पिता। इनके ऊपर मैं उस अनुग्रह को बोलती हूँ यीशु के नाम में। पूरी रीति से पवित्र आत्मा के आत्मिक स्वभाव को बोलती हूँ, पूरी रीति से परमेश्वर के नियंत्रण को बोलती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति को बोलती हूँ, और इनके जीवन को मैं आपके लगाम से, आपके उपस्थिति से ब्लेस करती हूँ पिता। पूरा पवित्र आत्मा का सेल्फ कंट्रोल इनके जीवन में होने पाए यीशु के नाम से पिता। इन भाई बहनों के जीवन को मैं ब्लेस करके आपको सबमिट करते हुए दुआ को मैं तेरे पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन।